नमस्कार। मैं जीआरएस न्यूज के लिए गिरीश चक्रवर्ती। राहुल गांधी ने पंजाब की एक जनसभा में, जो कि मजदूर और किसानों के सम्मान को लेकर आयोजित की गई थी, स्पष्ट तौर पर एक संदेश दिया, जिसमें उन्होंने साफ कहा कि किसी भी युद्ध को जीतने के लिए एक टीम वर्क की आवश्यकता होती है और सभी लोगों को मिलजुल कर पार्टी के हित के लिए एकजुट होकर संघर्ष करना चाहिए और पार्टी को मजबूत बनाने के लिए अपनी पूरी ऊर्जा को खर्च करना चाहिए। लेकिन साथ ही ये सवाल उठता है कि क्या कांग्रेस के वे नेता जिनको लेकर कभी राहुल गांधी ने ही गुजरात में ये बात कही थी कि 3 तरह के कार्यकर्ता होते हैं, एक लंबी रेस के घोड़े होते हैं और एक बारातों में नाचने वाले घोड़े होते हैं और एक वे घोड़े होते हैं जो न रेस के काम आते हैं न बारात में नाचने काम आते हैं। उन्हें उन्होंने लंगड़े घोड़ों की संज्ञा दी थी, जो किसी काम के नहीं हैं, लेकिन वो बार बार अपने कामों से, अपने बयानों से निश्चित तौर पर पार्टी नेतृत्व को मुश्किल में खड़ा कर देते रहे। इस समय गाहे बगाहे आप लोगों ने देखा होगा, मणिशंकर अय्यर हों या शशि थरूर और भी अन्य नेता हैं, जो कि अपने बयानों से न सिर्फ पार्टी नेतृत्व वर्ग विपक्षी एकता को भी तार तार करते रहते। उन्होंने स्पष्ट तौर पर यह संदेश दिया कि सामने बैठे कार्यकर्ता ही उनकी असली ताकत है। मंच पे सभी लोग बैठे हैं जिनमें हर तरह के नेता हैं, जिन्होंने कि कई बार विधायक सांसदी का चुनाव लड़ा है, संगठन का नेतृत्व किया है, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री भी बने हैं। अगर वो मिलजुल कर काम नहीं करते और पार्टी नेतृत्व के मंशा के अनुसार नहीं काम करते तो निश्चित तौर पर उनके खिलाफ ही कड़ी कार्रवाई की जाएगी। निश्चित तौर पर यह संदेश स्पष्ट तौर पर दिया गया। ऐसा लगता है कि राहुल गांधी ने अब उन मठाधीशों से पीछा छुड़ाने का निर्णय कर लिया है, जो कि गाहे बगाहे अपने बयानों के जरिए से, अपने कामों के जरिए से निश्चित तौर पर पार्टी नेतृत्व को और पार्टी का नुकसान करते रहते। ऐसा लगता है कि राहुल गांधी को ये कदम पहले ही उठा लेना चाहिए था। निश्चित तौर पर जिस तरह का रवैया हरियाणा में देखा गया, जिस तरह से कुमारी शैलजा बीच चुनाव में को भवन में जाकर जा बैठी, निश्चित तौर पर जिस तरह से महाराष्ट्र में भी कई नेताओं ने इस प्रकार के काम किए और भी तमाम लोग हैं कि इनका क्या नाम लिया जाए। मध्य प्रदेश में भी एक बड़ी लाइन है, जो कि जिन्हें की पार्टी नेतृत्व ने सब कुछ दिया, मंत्री रहे, सांसद रहे, विधायक रहे, मुख्यमंत्री तक रहे, लेकिन अपने कामों से वो बार बार पार्टी नेतृत्व को
गुटबाजी के कारण बर्बाद करती रहती है। निश्चित तौर पर आज ज़रूरत है, कांग्रेस कार्यकर्ता आज भी संघर्ष करने को तैयार है और सड़कों पर संघर्ष भी कर रहा है। पार्टी नेतृत्व के मंशा के अनुसार कांग्रेस दिल्ली हो, हरियाणा हो, मनरेगा संग्राम के सहारे या पार्टी नेतृत्व ने जो भी निर्णय लिया है उसके लिए पार्टी करता जी जान से लगता है। लेकिन वो नेतागण जिन्होंने कई बार संगठन का नेतृत्व किया, यहाँ तक कि सरकार का नेतृत्व किया, वो ऐसे ऐसे काम करने लगते हैं जिनसे कि न सिर्फ पार्टी नेतृत्व बल्कि पार्टी नेतृत्व की पूरी मेहनत पर पानी फिरता है। ये बात केवल पंजाब तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से गुटबाजी के कारण कार्यकर्ताओं को बांटा जा रहा है, उन्हें पार्टी नेतृत्व का नहीं बल्कि एक व्यक्तिगत तौर पर एक कर्मचारी के रूप में बदला जा रहा है, वो निश्चित तौर पर खतरनाक है। पार्टी कार्यकर्ता जब विभिन्न गुटों में बंट के चलने को मजबूर होता है तो इससे अंततः पार्टी का ही नुकसान होता है। आशा है कि ये बात पार्टी नेतृत्व ने समझी। राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी स्पष्ट तौर पर कई अपने भाषणों में संदेश देने की कोशिश की, लेकिन जितना खुला संदेश पंजाब की इस रैली में दिया है, निश्चित तौर पर वो एक उन नेताओं को आँख खोलने वाला है जो कि अपने हित को पार्टी हित से सर्वोपरि रखते हैं। आशा है कि वे लोग और वो लोग भी जो कि ना लंबे रेस के घोड़े हैं और ना बारात में नचने वाले घोड़े हैं, बल्कि वो लंगड़े घोड़े हैं, इसके बावजूद भी वो कार्यकर्ताओं को, पार्टी नेतृत्व की मेहनत को बर्बाद करते रहते हैं। ऐसे लोगों पर कार्रवाई जरूर होगी, क्योंकि जैसा कि राहुल गांधी ने कहा कि उनकी असली ताकत सामने बैठे कार्यकर्ता हैं, किसान हैं, मजदूर हैं। और कई बार आपने देखा होगा कि निश्चित तौर पर कार्यकर्ता मेहनत करता है, पार्टी नेतृत्व भी मेहनत करता है, लेकिन इन्हीं लगड़े घोड़ों के कारण ही बार बार पार्टी नेतृत्व की मेहनत खत्म होती रहती है, पार्टी को नुकसान होता रहता है और निश्चित तौर पर वे लंबे रेस के घोड़े जो कि पार्टी के लिए कुछ कर सकने की ऊर्जा एवं सामर्थ्य रखते हैं, उनके मन में भी निराशा का भाव आता है और वो धीरे धीरे करके अपना ठिकाना अन्य दलों में ढूंढने को विवश होते हैं। निश्चित तौर पर यह संदेश पार्टी नेतृत्व का मेरे ख्याल से नीचे से लेकर ऊपर तक पहुंचना चाहिए और पार्टी नेतृत्व वरिष्ठता आदि का ख्याल किए बिना ऐसे लोगों को आगे बढ़ाए जो कि ज़मीन पर उतरकर संघर्ष करने की क्षमता रखते हों, योजना बनाने में सहायकार हों और खुद के लिए नहीं
बल्कि पार्टी को आगे बढ़ाने में रुचि रखते हैं। मेरे ख्याल से जैसा कि संदेश एक खुली जनसभा में दिया गया, ऐसा ही संदेश संगठन के माध्यम से सभी को दिया जाना चाहिए। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। आशा है कि इस मंशा पर चलकर ही कांग्रेस पार्टी का उन्नत हो सकती है और निश्चित तौर पर पार्टी नेता की मेहनत को सफल बनाया जा सकता है। जय हिंद, जय भारत।